वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। अभी तक बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत पैंक्रियाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश की। आज आइए बच्चों हम लोग पैंक्रियाज के विषय में कुछ और डीप अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि पैंक्रियाज में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, तो हम अगर ये देखें बच्चों तो पैंक्रियाज से निकलने वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये सब आपस में मिलकर एक जूस का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बच्चों मिलकर पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो क्या करता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इनको एल्कलाइन बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। जो हमारे स्टमक से आने वाला जो भोज्य पदार्थ होता है बच्चों, जिसको हम एसिड काइम कहते हैं, तो एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सिक्रेशंस होता है डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस के अंतर्गत, वो कहाँ से निकलता है बच्चों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सिक्रेशन होता है बच्चों, वो कहाँ से होता है? डक्ट सेल से होता है। जो आप देखे हैं कि जिसके माध्यम से सभी पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, तो सभी डक्ट्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, मिलकर एक मेन डक्ट का निर्माण करते हैं जिसे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो जो डक्ट्यूल्स होते हैं, तो इन डक्ट में भी सेल पाया जाता है जिसको हम डक्ट सेल कहते हैं। तो इन डक्ट सेल से किसका सिक्रेशन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, जो एसिड काइम को क्या करते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अर्थात जो हमारे ड्यूरिनम में एक अल्कलाइन मीडियम, एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाते हैं बच्चों, वो कौन बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी पैंक्रियाटिक जूस का एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होता है। अगर हम देखें बच्चों कि इनमें 3 प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने बच्चों? 3 प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कहते हैं। ठीक बच्चों, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये बच्चों एक प्रकार के प्रो एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं बच्चों? इनएक्टिव फेज में, जो क्रियाशील नहीं होते। और अगर बच्चों ये एक्टिव फेज में होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अर्थात ये एक्टिव कहाँ होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरिनम में आकर एक्टिव होते हैं। ठीक बच्चों, और ये पैंक्रियाज में एक्टिव नहीं होते, वहाँ ये इनएक्टिव फेज में अर्थात प्रोएंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर ये पैंक्रियाज में एक्टिव फेज में अगर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों? पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको ही डाइजेस्ट कर डालेंगे। तो पैंक्रियाज के सेल डाइजेस्ट हो जाएं, इससे बचने के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे ड्यूरिनम पार्ट में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूरिनम होता है बच्चों, वहाँ आकर ये एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिनम में बहुत सारे थिक लेयर म्यूकस के पाए जाते हैं, म्यूकस के थिक लेयर पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, अर्थात वो हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन को डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? म्यूकस का थिक लेयर। जबकि पैंक्रियाज में ऐसा कोई म्यूकस का थिक लेयर नहीं पाया जाता है बच्चों। अगर ये एक्टिव फेज में अर्थात ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के रूप में अगर वहाँ हो जाएंगे बच्चों, तो वो पैंक्रियाज के जितने भी सेल हैं उनको डाइजेस्ट कर डालेंगे। इसलिए वहाँ वो क्या होते हैं बच्चों? प्रो एंजाइम्स के रूप में इनएक्टिव फेज में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो पैंक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन में पहला तो रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा क्या होता है बच्चों? 3 प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इनएक्टिव फेज में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अगला अगर हम बात करें बच्चों इसमें एंजाइम्स के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं, तो एंजाइम्स के रूप में बच्चों इसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज पाए जाते हैं, जो किसका पाचन करते हैं बच्चों? स्टार्च का पाचन करते हैं। तो अगर हम ये देखें बच्चों, तो स्टार्च का पाचन हम 2 जगह देख रहे हैं। पहला पाचन कहाँ होता था बच्चों? हमारे मुख गुहा में, हमारे बक्कल कैविटी में जो सलिवरी एमाइलेज पाया जाता था बच्चों, सलिवरी एमाइलेज क्या करता था? वो स्टार्च का पाचन करता करता था इन द फॉर्म ऑफ द माल्टोज के रूप में। अर्थात जो पॉलीसैकेराइड था बच्चों, उसको वो डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम कौन करता था बच्चों? सैलिवरी एमाइलेज। तो हमारे स्टार्च का पाचन सबसे पहले हमारे मुख गुहा में होता है, और वहाँ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए, वो कौन होता है? सैलिवरी एमाइलेज। उसके जस्ट बाद बच्चों जो दूसरा पाचन होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम पार्ट में। और यहाँ कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? यहाँ है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो मुख गुहा में पाचन करने वाला जो एंजाइम है उसको हम सैलिवरी माइलेज कहते हैं, जबकि इंटेस्टाइन में जो हमारा ये पाचन करता है बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च का, वो क्या होता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो कहाँ इसका पाचन नहीं हुआ बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन अर्थात स्टार्च का पाचन स्टमक में नहीं होता। ये बच्चों आप रिमार्क कर लेंगे, लिख लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता बच्चों?
स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे पहले हमारे मुख कुहम होता है, जहाँ सैलिवरी माइलेज इसको डाइजेस्ट करता है। और दूसरा पाचन बच्चों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है, जहाँ हमारे पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं हम। डीएनए के पाचन के लिए बच्चों इसमें डीएनएस पाए जाते हैं, आरएनए के पाचन के लिए आरएनएस पाए जाते हैं, जबकि फैट या लिपिड्स के पाचन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज हमको देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो हमारा जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, ड्यूडेनम पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स के कंपोजिशन हमको देखने को मिलते हैं, अर्थात पैंक्रियास से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस, बाइल से निकल हमारे गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल जूस, सॉरी बाइल साल्ट्स, और साथ ही साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जो सक्कस एंटेरिकस होता है बच्चों, ये वहाँ का सिक्रेशंस होता है, अर्थात जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, वहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो सक्कस एंटेरिकस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल साल्ट्स, ये सब बच्चों एक ही जगह का आकर खुलते हैं। वो कौन सा स्थान होता है बच्चों, ड्यूडेनम। तो हमारा जो मैक्सिमम पाचन होता है बच्चों, वो कहाँ हो जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा पाचन हमारा जो होता है वो ड्यूडेनम पार्ट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों, ड्यूडेनम, यहाँ सबसे ज़्यादा पाचन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं बच्चों, सबका सिक्रेशन यही होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अगर हम जाने बच्चों कंपोजिशंस के विषय में, तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं, किनका क्या कंपोजिशंस होता है बच्चों। ठीक, तो अगर हम देखें बच्चों, तो वाटर का जो अमाउंट होता है, वाटर का जो कंटेंट होता है, वो 98.5%, अर्थात सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, 98.5% क्या होता है, वाटर होता है, और रिमेनिंग 1.5% क्या होता है बच्चों, सॉलिड सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलता है। और इस 1.5% में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहला जो होता है ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस में क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स के रूप में हम किसको जानते हैं, इट कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। बच्चों इसमें जो यहाँ जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये इतने सशक्त एंजाइम पाए जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, जो हमारे फूड स्टफ्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सबका पाचन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये अगर कहें, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, हमारे ड्यूडेनम पार्ट में होता है। ठीक बच्चों, इसलिए पैंक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं बच्चों, ये मैक्सिमम चीज़ों का अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सबका पाचन कर देते हैं। तो इनके कंपोजिशन में क्या है बच्चों, एंजाइम्स के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के जो फूड स्टफ्स होते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन कहते हैं बच्चों, इन सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं बच्चों, पहला है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम को कौन होते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन, अर्थात इनका जो एक्टिव फेज होता है बच्चों, ट्रिप्सिन होता है, और इनएक्टिव फेज में क्या होता है बच्चों, ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डीएनएज और आरएनएज, ये सब प्रोटियोलिटिक एंजाइम है बच्चों, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। कहाँ, हमारे ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक बच्चों, तो पैंक्रियाटिक जूस में, ये पैंक्रियाटिक जूस का ही कंटेंट होता है जो हमारे ड्यूडेनम पार्ट में आकर खुलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के रूप में क्या पाए जाते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन पाए जाते हैं, काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डीएनएस और आरएनएस हमको देखने को मिलते हैं। अगला जो होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लाइटिंग एंजाइम्स के रूप में क्या पाए जाते हैं बच्चों, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, जो हमारे स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं बच्चों, स्टार्च का पाचन करते हैं, जो उनको हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लाइटिंग एंजाइम्स के रूप में अगर हम देखें, तो वहाँ हमको पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज देखने को मिलता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। अगला जो होता है बच्चों, फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम के रूप में अगर हम देखें, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज हमको देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेजेस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ फास्फोलाइपेज हमको देखने को मिलता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो फैट का जो डाइजेशन होता है बच्चों, हमारे लिपिड्स का जो डाइजेशन होता है, वो कहाँ हो जाता है बच्चों, मैक्सिमम ड्यूडेनल पार्ट में। अगर हम देखें क्यों, यहाँ क्यों हो पाता है बच्चों, इसलिए हो पाता है क्योंकि पैंक्रियास से निकलने वाला जो ये लाइपेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स एंड फैट्स। और यही बच्चों, चूंकि ड्यूडेनम पार्ट में ही हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाले जो बाइल साल्ट्स होता है बच्चों, वो आकर फैट को, जो कॉम्प्लेक्स फैट्स होते हैं बच्चों, उनको इमल्सिफाइज करने का काम करता है। तो इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, यही ड्यूडेनम पार्ट में होता है। तो चूंकि यहाँ इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है, पैंक्रियाटिक लाइपेज पाए जाते हैं, जो कंप्लीट रूप से फैट या लिपिड्स का डाइजेशन कर देते हैं। तो हमारे फैट्स का डाइजेशन या लिपिड्स का डाइजेशन कहाँ संभव हो सकता है बच्चों, ये हमारे पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा, और ये हमारे ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट होता है।
अगर इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस के रूप में देखें बच्चों, तो यहाँ हमको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स के कैटायंस और एनायंस देखने को मिलते हैं। तो कैटायन के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। जबकि एनायंस के रूप में जो होते हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आयंस और फास्फेट आयंस हमको देखने को मिलते हैं, जो मीडियम को एल्कलाइन बनाने का काम करते हैं जी। ठीक बच्चों, तो जो ये बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, ये क्या होता है, क्योंकि हमारे जो स्टमक से आने वाला जो भोजन होता है बच्चों, जिसको हम एसिड काइम कहते हैं, तो एसिड काइम क्या होता है, हायर एसिडिक होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट से होकर आता है। इसलिए इस एसिडिक भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं बच्चों हमको, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो एल्कलाइन होता है, तो उसको हमको एल्कलाइन करना होता है। तो एल्कलाइन करने के लिए जो डक्ट सेल होते हैं बच्चों, वहाँ से बाइकार्बोनेट का सिक्रेशंस होता है, जो एसिड काइम का जो एसिडिक मीडियम बच्चों उसको एल्कलाइन करने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें बच्चों, तो इनके एंजाइम्स के रूप में यहाँ 3 मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन है बच्चों? अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज, फैट्स का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन, जबकि लिपिड्स सॉरी प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन, जबकि फैट्स या लिपिड्स का पाचन करने के लिए बच्चों इसमें लाइपेज हमको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एज वेल एज द फैट्स सबका ये कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम ये चार्ट के माध्यम से देखें, ग्राफ के माध्यम से देखें, तो हम ये देखते हैं कि बच्चों इनमें जो साइट ऑफ एक्शन, पीएच एंजाइम और इनके फंक्शंस के विषय में देखें, तो सबसे पहला जो सलाइवा होता है, जो जो हमारे मुख गुहा में बक्कल कैविटी से जो डाइजेशन शुरू होता है बच्चों, तो हमारा जो सलाइवा का साइट ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों? माउथ या थ्रोट। तो सलाइवा कहाँ से निकलता है बच्चों? हमारे माउथ से निकलता है। और इसका पीएच क्या होता है बच्चों? ये एकदम न्यूट्रल फेज में होता है, जिसका पीएच लगभग 7 से 8 होता है। और यहाँ से जो एंजाइम सीक्रेट होता है बच्चों, उसको हम एमाइलेज कहते हैं। और ये एमाइलेज क्या करता है बच्चों? इसका क्या एक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। अर्थात पॉलीसैकेराइड्स के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है बच्चों, उसको डाइसैकेराइड्स के रूप में माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? सैलिवरी एमाइलेज करता है। और इसका जो साइट ऑफ एक्शंस होता है वो माउथ या थ्रोट होता है, जिसका पीएच कितना होता है बच्चों? इसका पीएच क्या होता है? 7 to 8 होता है। ठीक बच्चों, गैस्ट्रिक जूस के अगर हम ये देखें बच्चों, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हमारे स्टमक से होता है। और गैस्ट्रिक जूस का जो मीडियम होता है बच्चों, कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है। और वहाँ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच देखें बच्चों, तो क्या होता है बच्चों? हाँ, एकदम हायर एसिडिक होता है, 1 to 2 होता है, अर्थात 1 से 2 पीएच वहाँ का होता है। अर्थात वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है बच्चों? हायर एसिडिक होता है। इसलिए वहाँ के जो भोजन होते हैं बच्चों, वो एसिड काइम के रूप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ एसिड इन्वायरमेंट होता है। इसीलिए बच्चों हमारे स्टमक के अंदर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया पनपने नहीं पाता, क्योंकि उनका वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो वहाँ पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। और ये पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। अगला हम देखें बच्चों को, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन जो होता है बच्चों, हमारा साइट ऑफ एक्शंस के रूप में क्या होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम। अर्थात जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम से होता है। और ये क्या होता है बच्चों? ये बिल्कुल अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच क्या होता है बच्चों? अगर हम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, तो बाइकार्बोनेट क्या करता है? वहाँ के बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है बच्चों, उसको क्या कर देता है? अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है। तो यहाँ का पीएच कितना होता है बच्चों? 8 होता है। और यहाँ जो एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों, वो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। जबकि लाइपेज क्या करता है बच्चों? ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, अर्थात ये फैट का इमल्सिफिकेशन, फैट का डाइजेशन करता है। जबकि एमाइलेज जो पैंक्रेटिक एमाइलेज होता है बच्चों, ये पॉलीसेकेराइड्स के रूप में जो स्टार्च होते हैं बच्चों, उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो ये सब क्या है बच्चों? ये हमारे साइट ऑफ एक्शन है। वहाँ से निकलने वाले डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स हैं, जो डिफरेंट भोज्य पदार्थों पर अपना एक्शन दिखाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। The pancreatic juice help in the digestion of the starch, protein, fats, and nucleic acid. Therefore, pancreatic juice is also called as the complete digestive juice. It is very very most important. क्योंकि बच्चों जो pancreatic juice होता है वो स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड सबका कंप्लीट डाइजेशन करता है। इसलिए पैंक्रियास से निकलने वाला जो पाचक रस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है बच्चों, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्योंकि वहाँ
कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड सब का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है बच्चों। इसलिए और इनके कंप्लीट डाइजेशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिक्रीशंस होते हैं बच्चों, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। जो कहाँ से निकलते हैं बच्चों? हमारे पैंक्रियास से निकलते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है बच्चों? स्टार्च, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सबका कंप्लीट डाइजेशन करा देता है। इस प्रकार से डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक ग्लैंड से, पैंक्रियास से निकलने वाले जो जूस होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें बच्चों व्हाई सम एंजाइम सीक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म, अगर हम बात करें कि क्यों कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलते हैं, क्यों वो एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलते, क्या रीज़न है बच्चों? तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों कुछ एंजाइम प्रो एंजाइम्स के रूप में या इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम ये अगर ये देखें बच्चों, तो ये देखिए हम यहाँ एक फिगर देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों किस प्रकार से न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों, ये किस प्रकार से एक एसिनर सेल से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और किस प्रकार से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के पास में जो गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों एमआरएनए के टेम्पलेट पर क्या होता है कि किस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए जो सहायक ऑर्गेनेल्स हैं कौन है बच्चों? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं। और यहाँ से जो जिस प्रकार से इनका रिलीज हो रहा है सिनर सेल से बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक बच्चों, जिस प्रकार से प्रोटीन यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक बच्चों, तो यहाँ बहुत सारे अगर हम देखें तो जो गोल्गी बॉडी होता है बच्चों, ये पॉकेट्स के रूप में क्या करता है? प्रोटीन को हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है और इनको बाहर रिलीज करता रहता है। इस प्रकार से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो एसिनर सेल से जो हमारे डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम ये देखें कि किस प्रकार से ये एंजाइम जो होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो बच्चों इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि ये देखिए ये क्या होता है बच्चों? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ल्यूमेन होता है बच्चों, यहाँ से जो एंजाइम, जो सक्कस एंटेरिकस से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? सक्कस एंटेरिकस से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको हम एंटेरोकाइनेज कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो ये एंटेरोकाइनेज होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? एंटेरोकाइनेज सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन होते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन होते हैं बच्चों, इनको क्या करते हैं? एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलने का काम करते हैं। ये जो ट्रिप्सिनोजन होते हैं बच्चों, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इस ट्रिप्सिनोजन को सबसे पहले इंटेरोकाइनेज जो हमारे इंटेस्टाइन से निकलने वाला, जो सक्कस इंटेरिकस से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जिसमें क्या पाया जाता है? इंटेरोकाइनेज। तो ये इंटेरोकाइनेज क्या करता है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। जब ट्रिप्सिन एक बार बन जाता है बच्चों, तो यही ट्रिप्सिन ये चेन रिएक्शन जैसा काम करता है, एकदम चेन रिएक्शन करता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? खुद ही इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को बहुत सारे ट्रिप्सिन में बना देता है। अर्थात अब ट्रिप्सिन की मात्रा क्या होती है बच्चों? बढ़ती चली जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा ट्रिप्सिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जब ये ट्रिप्सिन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे बच्चों, तो ये ट्रिप्सिन स्वयं ही इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के साथ साथ ये काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से जो अब अगर हम ये देखें तो इनका जो स्टिमुलेशन होता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से निकलने वाला जो इंटेरोकाइनेज होता है बच्चों, ये इंटेरोकाइनेज इन एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलने का काम करेगा। और जब एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है बच्चों, इस ट्रिप्सिन में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? स्वतः ही इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करेगा, साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में बदलने का काम करेगा। ठीक बच्चों, तो ये क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बच्चों, आप इसको याद कर लेंगे कि किस प्रकार से ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजन है ट्रिप्सिन में कैसे बदलता है। तो इसीलिए बच्चों जो रीज़न है, जो क्वेश्चन उठता है कि क्यों बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रो एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं, इनएक्टिव फेज में पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं बच्चों, अगर ये एक्टिव फेज में होते, सक्रिय अवस्था में होते, तो ये पैंक्रियास के सेल को डाइजेस्ट कर देते, जिससे पैंक्रियास हमारा क्या होता है बच्चों? डैमेज हो जाता है। तो जब तक ये
ऐसे अपने सेफ साइट ऑर्गन्स पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ये एक्टिव नहीं हो पाते। तो इनको क्या करता है, जब ये ड्यूडेनम में आ जाते हैं बच्चों, चूंकि वहाँ बहुत सारे थिक लेयर म्यूकस का पाया जाता है, वहाँ ये किसी प्रकार से न उस ल्यूमन को डैमेज कर पाएंगे और न तो पैंक्रियास को डैमेज कर पाएंगे बच्चों। जब ये अपने साइट एक्शन पर पहुंच जाते, साइट ऑर्गन पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम देखें तो जो इनका एक्टिवेशन होता है, तो सबसे पहले इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनेज क्या करता है, इनको ट्रिप्सिन बदल देता है। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, चेन रिएक्शन करता है, और सभी जितने भी ट्रिप्सिनोजन होते हैं उनको ट्रिप्सिन में बदलने के साथ साथ काइमोट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला अगर हम देखें बच्चों, तो अभी तक तो हम लोगों ने बच्चों ये जाना कि किस प्रकार से एक्सोक्राइन सेक्रेशंस होता है, किस प्रकार से हमारे एसिनर सेल जो होते हैं वो एक्सोक्राइन सेक्रेशंस के रूप में पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास के विषय में, कि इंडोक्राइन सेक्रेशंस के रूप में पैंक्रियास अपना कौन सा रोल करता है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये इमेज जो आपको दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं कि जो पेरीफेरी है बच्चों, इनके पेरीफेरी में हमको एसिनर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स मिल रहे हैं। और लोब्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, ये बंच ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये बंच ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एसिनर सेल्स होते हैं। और इस एसिनर सेल से जो सिक्रेशंस होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, अर्थात पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं बच्चों, ये रिलीज होकर कहाँ चले जाते हैं बच्चों, इस ल्यूमेन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम डक्ट कहते हैं। तो ये सब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे डक्ट्यूल्स होते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं बच्चों, एक मेन डक्ट से जाकर मिल जाते हैं, जिसको हम डक्ट ऑफ वर्सन कहते हैं, जिसको हम मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। वो किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, छोटे-छोटे डक्ट्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम हेरिंग बॉन पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेरिंग बॉन पैटर्न। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था कि जो छोटे-छोटे डक्ट्स मिलकर मेन डक्ट बनाते हैं बच्चों, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, हेरिंग बॉन पैटर्न कहते हैं। और सभी डक्ट्यूल्स मिलकर क्या बनता है, एक मेन डक्ट बनाते हैं, जिसको मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या होते हैं, ये छोटे-छोटे जो मिल रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, एसिनर सेल्स कहते हैं। और इस एसिनर सेल से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस होता है। ठीक बच्चों, तो ये छोटे-छोटे डक्ट्यूल्स क्या होते हैं, एक मेन डक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, बिल्कुल पेरीफेरी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल ये पेरीफेरी में होते हैं। एकदम चारों तरफ किनारे-किनारे जो होते हैं बच्चों पेरीफेरी में, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, जहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक बच्चों, जो एकदम सेंटर का पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जबकि जो पेरीफेरी में आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं। और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि पैंक्रियास डुबल आर्गन सिस्टम है, अर्थात डुगल डुबल आर्गन कैरेक्टर्स को शो करता है। इसमें दो दो कैरेक्टर होते हैं, अर्थात एक्सोक्राइन एज वेल एज द इंडोक्राइन। इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, या मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप इमेज में देख रहे हैं कि आप देखिए, ये जो होता है ये डक्ट है, ये जो आपको देख रहा है, आपको दिख रहा है, सॉरी, आप ये देख रहे हैं ये बीटा सेल्स है। ठीक बच्चों, आप ये देखें कि जो अल्फा सेल होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल किनारे किनारे जो आपको देखने को मिलेंगे वो अल्फा सेल होते हैं, क्योंकि वो भी पेरी पेरी होते हैं। बीच में आप जो देखेंगे वो बीटा सेल्स है। इधर आप देख रहे हैं डेल्टा सेल्स हैं। ठीक बच्चों, इधर क्योंकि इसके पेरी पेरी में बच्चों क्या होता है, एकदम रिच ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क पाए जाते हैं, जिसको हम प्लेक्सस कहते हैं। तो ये सब कहाँ होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल पेरी पेरी में ही नेटवर्क होता है, अर्थात जो हमारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है बच्चों, ये पेरीफेरी में होता है, अर्थात हमारे एक्सोक्राइन पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो रेड ब्लड की सप्लाई कहाँ है, पेरीफेरी पार्ट में होती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो आप देखिए इस इमेज को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये देखिए बच्चों, ये जो आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का फिगर दिख रहा है, ये पैंक्रियास का फिगर है बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे एकदम किनारे किनारे जो एकदम बिल्कुल पेरीफेरी में जो सेल्स पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा सेल, जो किसका सिक्रेशन करते हैं, ग्लूकागॉन का। और आपको जो बीच में दिख रहे हैं बच्चों, इसको हम बीटा सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में पाए जाते हैं। और बीटा सेल से किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है बच्चों, इंसुलिन का। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ जो आपको डेल्टा सेल दिखेंगे बच्चों, ये भी क्या होते हैं, हमको पेरीफेरी में देखने को मिलते हैं, डेल्टा सेल, जिनसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक बच्चों, तो पैंक्रियास को आप अगर ध्यान से देखेंगे,
तो उसमें क्या होता है बच्चों, अल्फा सेल जो होता है वो पेरीफेरी किनारे किनारे होते हैं, जिससे ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जबकि बीटा सेल जो होते हैं बच्चों वो सेंटर में पाए जाते हैं, जिनसे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। जबकि जो डेल्टा सेल होते हैं बच्चों वो भी पेरीफेरी में हमको देखने को मिलते हैं, और वहाँ से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मोर न्यूमरस इन टेल पार्ट। तो पैंक्रियास में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे संख्या में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात बहुत सारे ग्रुप में हमको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलेंगे। एक पैंक्रियास के अंदर आप देखेंगे बच्चों तो बहुत सारे हमको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं, और इनकी अगर हम संख्या देखें बच्चों तो वो लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमको देखने को मिलेंगे। कितने बच्चों, 10 लाख, 1 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमको ये एक पैंक्रियास के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा अगर इनकी संख्या देखें बच्चों तो डेंस रूप में कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टेल पार्ट पर हमको देखने को मिलेंगे। तो पैंक्रियास का जो टेल पार्ट होता है बच्चों, जैसे ये हेड होता है, तो ये जो टेल पार्ट होता है वहाँ बच्चों, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा हमको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, ईच आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द सेल। अगर हम प्रत्येक आइसोलेट्स में देखें तो इसमें 3 प्रकार के सेल हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सेल हैं बच्चों, अल्फा सेल सीक्रेट्स ग्लूकागॉन। अल्फा सेल जो होता है बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि पेरी फेरी में एकदम किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं बच्चों, अल्फा सेल। जैसा कि आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए अल्फा सेल है, जहाँ से किसका सिक्रेशन होता है बच्चों, ग्लूकागॉन। तो पैंक्रियास का जो अल्फा सेल होता है वो बिल्कुल पेरी फेरी में पाया जाता है, और इससे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकागॉन। जबकि इंसुलिन जो होता है बच्चों, आप देखेंगे ये बीच में जो पाए जाते हैं बच्चों, इनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, और बीटा सेल से किसका सिक्रेशन होता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जबकि डेल्टा सेल भी बच्चों क्या होते हैं, ये डेल्टा सेल भी पेरीफेरी में ही देखने को मिलते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे देखने को मिलते हैं, और इनसे जो सिक्रेशन होता है बच्चों उससे वो कौन सा हार्मोन्स होता है, गैस्ट्रिन एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। तो गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन डेल्टा सेल से मिलता है, जो हमारे एक्सोक्राइन पार्ट में बिल्कुल पेरीफेरी में देखने को मिलता है। और जो बाहर से आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एसिनर सेल हैं। क्या है बच्चों, ये लोब्यूल्स हैं या एसिनर सेल हैं, जिनसे पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, ईच आइसलेट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एसिनाई बाय थिन लेयर ऑफ द रेटिकुलर टिश्यू। जो प्रत्येक आइसलेट्स होते हैं बच्चों, ये जो एसिनाई से सेपरेट होते हैं वो किससे होते हैं बच्चों, एक बहुत पतला लेयर होता है जिसको हम रेटिकुलर टिश्यूज कहते हैं। तो रेटिकुलर टिश्यूज के पतले लेयर से क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं। दीज आइसलेट्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड थ्रू द डेंस कैपिलरीज प्लेक्सस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ये देखें बच्चों तो इनका जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है, एसिनाई वाला पार्ट होता है बच्चों, उस एसिनाई वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमको देखने को मिलते हैं, रिचली ब्लड सप्लाई हमको देखने को मिलता है। और इस प्रकार से वहाँ एक डेंस कैपिलरी बना लेते हैं, एकदम घना कैपिलरी का जाल बिछ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंस कैपिलरी प्लेक्सस कहते हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड आर्टरी की सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है बच्चों, जहाँ बिल्कुल जाल बिछ जाता है वेसल्स का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लेक्सस कहते हैं। और ये प्लेक्सस हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, एसिनर पार्ट में देखने को मिलता है, अर्थात एक्सोक्राइन पार्ट में हमको देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों आप इस इमेज में देखिए, इमेज में साफ तौर से दिख रहा है कि जो ब्लड की सप्लाई है बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, ये टेल पार्ट में हो गया। ठीक बच्चों, और टेल पार्ट में ही हमको सबसे ज़्यादा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं। एसिनर सेल की सप्लाई तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है बच्चों, हमारे टेल पार्ट में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बच्चों आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विषय में, तो अल्फा सेल्स आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि अल्फा सेल जो होते हैं बच्चों वो एकदम किनारे किनारे पेरीफेरी में पाए जाते हैं। जबकि बीटा सेल क्या होता है बच्चों, बिल्कुल वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं, और डेल्टा सेल भी हमको पेरीफेरी में देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का अगर हम इमेज देखें बच्चों, तो उसमें आप देखिए कि ये देखिए इस इमेज में क्या होता है कि जो अल्फा सेल होते हैं वो पेरीफेरी में देखने को मिलते हैं, बीटा सेल जो होते हैं बच्चों वो सेंटर में देखने को मिलते हैं, जबकि डेल्टा सेल भी हमको क्या होते हैं, पेरीफेरी में देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों तो पैंक्रियास में क्या होता है, डुअल फंक्शन कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या होता है बच्चों, डुअल फंक्शन कैरेक्टर देखने को मिलता है, अर्थात इसमें 2 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन, अर्थात डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो एक्सोक्राइन नेचर को शो करता है। क्योंकि बच्चों अभी अभी ने बताया कि पैंक्रियास क्या होता है,
ये एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, एक प्रकार का मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जिसमें एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज द इंडोक्राइन दोनों नेचर देखने को मिलता है। तो एक्सोक्राइन के रूप में इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, डाइजेशन के लिए। और दूसरा जो होता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, दैट इज द इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकागॉन। तो इसमें अगला जो होता है बच्चों, इंडोक्राइन सिक्रेशंस के रूप में इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों, शुगर मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म रेगुलेट करता है। अर्थात शुगर मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों, यहाँ से निकलने वाले जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहते हैं बच्चों, ये एक प्रकार के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए काउंटर बैलेंस का काम करते हैं, एक प्रकार के तराजू का काम करते हैं, कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल न तो ज़्यादा बढ़ पाए न तो घट पाए। इसको काउंटर बैलेंस करने का काम कौन करते हैं बच्चों, इनको कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करते हैं बच्चों, ये जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस का काम करते हैं, ये शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और ये एक प्रकार हम कहें तो यह क्या करते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। तो आइए बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जानते हैं कि पैंक्रियाज के क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अबाउट 99% ऑफ द ग्लैंडुलर सेल्स आर क्यूबॉइडल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम ये देखें तो पैंक्रियाज का लगभग 99% भाग जो होता है बच्चों, वो ग्लैंडुलर सेल होता है, वो एसिनर सेल होता है, वो एक प्रकार के एक्सोक्राइन पार्ट होता है बच्चों, जो क्यूबॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, क्यूबॉइडल होते हैं, और ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास को बनाते हैं। अर्थात ये पैंक्रियास के किस पार्ट को बनाते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन पार्ट को बनाते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, पेरीफेरी में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के सेल को कैसे सेल होते हैं बच्चों, क्यूबॉइडल सेल होते हैं, और ये 99% का एरिया जो है कवर करते हैं। तो इनका 99% पार्ट जो होता है ग्लैंडुलर सेल होता है बच्चों, एक प्रकार का एसिनर सेल होता है जो क्यूबॉइडल होता है, और ये पैंक्रियास का कौन सा भाग बनाता है बच्चों, एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। जबकि 1% भाग जो होता है बच्चों, रिमेनिंग 1% जो भाग होता है, वो ग्लैंडुलर सेल क्या बनाता है बच्चों, इंडोक्राइन पार्ट को बनाता है। तो इसका जो सेंटर में पाया जाता है, हमारे पैंक्रियास के बीच में जो पाया जाता है बच्चों, उसको हम इंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, और ये पूरे पैंक्रियास का केवल 1% भाग कवर करता है। तो ऐसे ग्लैंडुलर सेल बच्चों जो 1% भाग हमारे पैंक्रियास का बनाते हैं, उसको इंडोक्राइन पार्ट कहते हैं। जबकि 99% जो ग्लैंडुलर सेल होते हैं बच्चों, वो क्यूबॉइडल होते हैं, और पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट को बनाते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन हुआ बच्चों, एक्सोक्राइन, जहाँ जी हाँ, एसिनर सेल हमको देखने को मिलता है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो रिसर्च में देखा गया है बच्चों, तो पैंक्रियास में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल के साथ साथ बच्चों एक एफ सेल भी पाया जाता है, या पीपी सेल पाया जाता है, जिसको हम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी कहते हैं। और इस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से बच्चों जिस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसको हम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो the F cell accounts for about 1% of the isolate cells and secretes pancreatic polypeptide hormones। अगर हम ये देखें बच्चों, तो ये हमारे आइसलेट्स का, जो हमारा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है बच्चों, उसका 1% भाग कौन बनाता है, एफ सेल बनाता है, या पीपी सेल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल कहते हैं। और इस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से निकलने वाला जो सिक्रेशंस होता है, जो हार्मोन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। इट इज़ थॉट टू प्ले रोल इन एपेटाइट। अगर इसका हम रोल देखें बच्चों, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, जब हमको भूख लगता है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है बच्चों, एपेटाइट से। अर्थात ये लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। अर्थात हमको जब भूख लगता है, तो हमको भूख भूख की जो अनुभूति होती है बच्चों, तो भूख को बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ये पीपी सेल होता है, या एफ सेल होता है। तो ये किस में, अर्थात इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है बच्चों, भूख से। तो जब हमको भूख लगता है, तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट को तुरंत क्या करता है बच्चों, सिग्नल करता है, और हमको बताता है। as well as in the regulations of the pancreatic exocrine as well as the endocrine secretion। साथ ही साथ बच्चों ये हमारे शरीर में, हमारे पैंक्रियास में जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन सिक्रेशन को भी रेगुलेट करता है। ठीक बच्चों, तो जो यफ सेल होता है, पीपी सेल, इसका डायरेक्ट रिलेशन तो लॉस ऑफ एपेटाइट्स होता है। हमको जब भूख की अनुभूति होती है, तो बच्चों ये क्या करता है, सिग्नल करता है, सेंस करता है, और हमको बताता है। साथ ही साथ हमारे पैंक्रियास से निकलने वाले जो एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन सिक्रेशन है बच्चों, इनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज फॉलोइंग अ मील में रिड्यूस फर्दर फूड कंजम्पशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एक इसका इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि जब हम भोजन करते हैं बच्चों, तो भोजन करने के बाद जब हमारा स्टमक पूर्ण रूप से भर जाता है, तो ये क्या करता है, फर्दर फूड कंजम्पशंस को रिड्यूस करता है। अर्थात हम और ज़्यादा भोजन न कर पाएँ,
इसके लिए वो क्या करता है, हमको सिग्नल करता है। जब हमारा पेट भर जाता है, जब भोजन से हमारा स्टमक भर जाता है, हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो क्या करता है, फूड कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, अर्थात और ज़्यादा भोजन न ले पाए, इसके लिए क्या करता है बच्चों, सेंस करता है। हाउएवर इट आल्सो रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फास्टिंग। और ये कब बच्चों, जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के समय भी ये क्या करता है, रिलीज होता है और अपना इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। आइए बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन एंड ग्लूकेगान। ठीक बच्चों, क्या तो किस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है बच्चों, रेगुलेट होता है इंसुलिन और ग्लूकेगान के द्वारा। जैसा कि बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो लीवर होता है, लीवर में हमारे क्या होते हैं, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये सब किसके द्वारा रेगुलेट होता है बच्चों, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के द्वारा, इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकेगान। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें बच्चों कि जब हमारे ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, हाई ब्लड शुगर बढ़ जाए, तो जब हमारे शरीर में हाई ब्लड शुगर हो जाता है बच्चों, तो हमारा जो पैंक्रियास है बच्चों, तो पैंक्रियास में पाया जाने वाला जो अल्फा सेल होता है बच्चों, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उस अल्फा सेल से क्या करता है बच्चों, ग्लूकेगान हार्मोन्स का सीक्रेशंस होता है। और ये ग्लूकेगान हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, सॉरी, जब हमारे शरीर में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है बच्चों, तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो जाता है तो क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होता है, सॉरी हार्मोन्स होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स। और ये कहाँ से निकलता है बच्चों, पैंक्रियास के बीटा सेल से। तो पैंक्रियास का बीटा सेल क्या करता है बच्चों, वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर करता क्या है कि वो अ, हमारे शरीर में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज होते हैं बच्चों, उनको क्या करता है, टिश्यू के माध्यम से उसको कंज्यूम कराने का काम करता है। साथ ही साथ जो एक्सेस, क्योंकि जो हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है, तो बच्चों ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि जितना ज़रूरत हमारे सेल को होता है, हमारी कोशिकाओं को होता है, उतना ग्लूकोज हमारी कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होता है बच्चों, उसको क्या करता है ये इंसुलिन, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करा देता है बच्चों, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ चला जाता है बच्चों, हमारे लीवर सेल में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक बच्चों, तो कब बच्चों, जैसा कि बच्चों आप इस फिगर के माध्यम से देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो आप ये देखिए कि जब हमारे शरीर में हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर हो जाता है, तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ से देखिए आप, ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, प्रमोट होता है। और फिर ये इंसुलिन रिलीज होता है। फिर ये इंसुलिन क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड। और ये क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। और ये क्या, जितने हमारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू सेल्स, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनको ज़रूरत होता है उतना ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो शेष ग्लूकोज होते हैं बच्चों, उस ग्लूकोज को क्या करता है बच्चों, हमारा लीवर जो होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन फिर क्या होता है, हमारे लीवर की कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। इस प्रकार से तो क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, वो क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। कैसे मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या होता है बच्चों, सीधे एक्शन में आता है। और वो इंसुलिन क्या करता है कि जितना ज़रूरत हमारी बॉडी कोशिकाओं को होता है, हमारे बॉडी सेल्स को होता है बच्चों, उतना वो ग्लूकोज को कंज्यूम कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो एक्सेस ग्लूकोज होता है बच्चों, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने का काम करता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजिनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, अर्थात ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, सच प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोजिनेसिस। और ग्लाइकोजिनेसिस को कौन परफॉर्म कराता है बच्चों, इंसुलिन, जो कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से, पैंक्रियास के बीटा सेल से। ठीक बच्चों, साथ ही साथ अगर हम ये देखें बच्चों कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल घट जाए, क्या हो जाए बच्चों, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल जब घट जाता है, तो तुरंत हमारे पैंक्रियास के किस सेल को सिग्नल होता है बच्चों, ग्लूकेगान को सिग्नल होता है। और वो ग्लूकेगान क्या करता है बच्चों, अब ये ग्लूकेगान स्टिमुलेट करेगा कि जो हमारे लीवर में बना हुआ जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को किस में बदलने का काम करेगा बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। किस में करेगा बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ये ग्लूकोज क्या करेगा, फिर ग्लाइकोजन जाके हमारे ब्लड में क्या करता है बच्चों, दे देता है। तो आप इधर देखेंगे कि जब हमारे शरीर में, सॉरी, अगर हम ये देखें कि जब हमारे शरीर में, इधर देखेंगे, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल, क्या, इधर देखिए, ये लो ब्लड ग्लू
जब हमारे शरीर में, जब हमारे ब्लड में क्या होता है बच्चों, ब्लड शुगर लेवल घट जाता है, तो पैंक्रियास क्या करता है बच्चों, ये ग्लूकेगान हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ग्लूकेगान हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से। तो ये ग्लूकेगान हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, आप इधर देखेंगे, ये देखिए, ये क्या करता है कि हमारे लीवर में जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। और इस प्रक्रिया को परफॉर्म कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है, कौन होता है बच्चों, ग्लूकेगान। और ये ग्लूकेगान कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से तो फिर क्या हो जाता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है बच्चों, वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो उस समय हमारे लिए इंसुलिन काम करता है। जब हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल घटता है, तो उस समय ग्लूकेगान परफॉर्म करता है। ठीक बच्चों, तो इस फिगर के माध्यम से बच्चों हम यहाँ का अगला फिगर अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ देखिए आप अच्छे से, तो ये देखेंगे बच्चों कि जब लो ब्लड ग्लूकोज, जब हमारे शरीर में लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा बच्चों, तो ये पैंक्रियास है। तो पैंक्रियास का कौन सा बच्चों, ये ग्लूकेगान हार्मोन्स, अर्थात जो हमारा पैंक्रियास है, पैंक्रियास से के अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगान हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, ये एक्शन में आता है। और ये क्या करता है, लीवर से क्या करता है बच्चों, जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन है बच्चों, उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। और फिर ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर देता है। ठीक बच्चों, और इस प्रकार से अगर हम देखें कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाएगा बच्चों, तो पैंक्रियास में जो इंसुलिन, जो बीटा सेल होता है बच्चों, वो एक्शन में आएगा। और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। फिर क्या करता है बच्चों, जब इंसुलिन हार्मोन्स वहाँ से निकलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को हमारे टिश्यूज़ में क्या करता है, हमारे सेल्स में कंजम्पशन कराने का काम करता है। साथ ही साथ जो एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होता है बच्चों, उसको क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा के हमारे लीवर सेल में क्या कर देता है बच्चों, जमा कर देता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम अगर देखें, इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू लो, जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना घट जाए, बहुत कम हो जाए, द पैंक्रियाज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो पैंक्रियाज क्या करता है बच्चों, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर देता है, घटा देता है, बंद कर देता है। एंड प्रोड्यूस ग्लूकेगान, और उस समय वो क्या करता है बच्चों, ग्लूकेगान का सिक्रेशन बढ़ा देता है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकेगान विल सिग्नल द लीवर टू रिलीज द ग्लूकोज। तो उस समय क्या करता है बच्चों, कि जो हमारा ग्लूकेगान होता है, वो एक सिग्नल लेता है। और फिर हमारा लीवर जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को रिलीज करेगा। और किस रूप में, अर्थात ग्लाइकोजन से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हमारा बॉडी क्या होता है, हमारी जो ब्लड है बच्चों, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर लेगा। अगला दूसरा क्या है बच्चों, इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, द पैंक्रियास सिक्रेट्स इंसुलिन। उस समय पैंक्रियास क्या करेगा बच्चों, इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा। इंसुलिन मूव्स थ्रू द बॉडी, इंसुलिन हमारे बॉडी में मूव करेगा। एंड ट्रिगर फैट सेल्स, और ये फैट सेल को क्या करेगा, को ट्रिगर करेगा टू टेक द ब्लड ग्लूकोज। अर्थात ब्लड ग्लूकोज का अर्थ हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो उनको क्या करेगा बच्चों, वो ट्रिगर करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को क्या करेंगे बच्चों, कंज्यूम कर लेंगे। और लीवर को सिग्नल करेगा किस रूप में बच्चों, अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के लिए। अर्थात तब क्या होगा बच्चों, इस एक्सेस जो ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। और इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे लीवर सेल में इकट्ठा हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जो क्या होता है बच्चों, काउंटर बैलेंस होता है, वो कौन कराता है बच्चों, ग्लूकेगान इंसुलिन के साथ साथ हमारा लीवर जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बच्चों, तो इसमें आप देखें, इस फिगर के माध्यम से होम्योस्टेसिस को दिखाया गया है कि किस प्रकार से इंसुलिन और ग्लूकेगान क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो आप ये देखेंगे कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्या होता है कि बीटा सेल्स इन प्रोसेस, बीटा सेल प्रोसेस में आएगा। और ये क्या करेगा बच्चों, जब ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो क्या करेगा,
हमारा इंसुलिन एक्शंस में आएगा। तो ये देखिए इंसुलिन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज को कंज्यूम करा देगा, और जो रेस्ट ऑफ ग्लूकोज होता है, जो एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होता है बच्चों, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है बच्चों, नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और इधर से आप ये देखेंगे कि जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम घट जाता है बच्चों, तो उस समय क्या करता है, पैंक्रियास का अल्फा सेल एक्शन में आएगा और ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा बच्चों, लीवर में जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन है उसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। ठीक बच्चों, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो काउंटर बैलेंस होता है, जो एक बहुत अच्छा समझी बूझी, जो बहुत अच्छी अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है बच्चों, वो क्या होता है, होमियोस्टेसिस के रूप में देखा जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन एंड इज़ द प्रिफर्ड फ्यूल। अगर ग्लूकोज को हम देखें बच्चों, तो यह कहाँ यूज होता है, हमारे सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज होता है, और ये एक प्रकार के फ्यूल अर्थात हमारे बॉडी सेल्स के लिए फ्यूल के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में काम करता है। तो ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज होता है, और हमारे बॉडी सेल्स के लिए एक फ्यूल के रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में काम करता है। हार्मोन्स रेगुलेट बोथ द स्टोरेज एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज एज रिक्वायर्ड। जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, सच एज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों रूप में यूज होते हैं, अर्थात ये स्टोरेशन का भी काम कराते हैं, साथ ही साथ यूटिलाइजेशन का भी काम कर, किसका बच्चों, ग्लूकोज का। तो जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकागॉन, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्टोरेशन का भी काम कराते हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन का भी काम कराते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द पैंक्रियास सेंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे पैंक्रियाज के सेल्स पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को सेंस करते हैं, पहचानते हैं। सब्सिक्वेंटली द पैंक्रियाटिक सेल सीक्रेट्स ग्लूकागॉन और इंसुलिन टू मेंटेन नॉर्मल लेवल। फिर क्या करते हैं बच्चों की, जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन या इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी बताया कि ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार के सेलुलर रेस्पिरेशंस के रूप में काम करता है, ये हमारे बॉडी सेल्स के लिए एक ईंधन के रूप में काम करते हैं। इनमें जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं बच्चों, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज को स्टोरेशन के साथ साथ इनको यूटिलाइजेशन का भी काम करते हैं, इसलिए यूटिलाइज कराने का भी काम करते हैं। इनका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा कराते हैं, जबकि स्टोरेशन कहाँ होता है बच्चों, लीवर सेल में होता है। रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द पैंक्रियास, जो हमारे पैंक्रियास के ऊपर, जो पैंक्रियाटिक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बच्चों, ये ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज की मात्रा को सेंस करते हैं, और फिर ये उनके आवश्यकता के आधार पर बच्चों ग्लूकागॉन या इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, और ये दोनों काउंटर बैलेंस के द्वारा, होमियोस्टेसिस के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इस प्रकार से इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जब ब्लड लो ब्लड शुगर हो जाता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है, तो बच्चों हमारे पैंक्रियास का जो अल्फा सेल होता है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है हमारे लीवर सेल में, अर्थात ये ग्लाइकोजन जो स्टोर अवस्था में ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर पड़ा हुआ है बच्चों, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है बच्चों, ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियास के अल्फा सेल से, और फिर हमारे ब्लड का जो ब्लड शुगर लेवल है बच्चों वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इधर हम देखें कि जब हमारे ब्लड में हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है बच्चों, तो फिर हमारे पैंक्रियास का कौन सा सेल एक्टिवेट होता है बच्चों, बीटा सेल एक्टिवेट होता है। और ये बीटा सेल किसका सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का। और ये इंसुलिन क्या करता है बच्चों, तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी टिश्यूज होती हैं बच्चों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को कंजम्पशन कराने का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइजेशन कराने का काम करता है। साथ ही साथ जो एक्सेस ग्लूकोज और बचा रहेगा बच्चों, उसको अर्थात उस ग्लूकोज को लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर सेल में क्या होता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज पैंक्रियास के विषय में बहुत कुछ जाना, पैंक्रियास का टोटल अध्ययन किया। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने अब तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के टोटल एनाटॉमी को बहुत अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम टोटल फिजियोलॉजी के विषय में बात करेंगे, टोटल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के फिजियोलॉजी को जानेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको समझ में आए बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों बच्चों इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक बच्चों, हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जितने भी अपडेटेड वीडियोस हमारे बन रहे हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।